आदमी हो रहा है इशारा ग्राम सभा के अंतर्गत की काजा कई लॉट बड़ा बैठिए, आप लोग बैठिए। जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है उसका आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहिए, और जिसका नहीं बना है उसको बनाने में सहायक। कुछ स्थानीय ग्रामीण भी स्वागत के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आपसे भी आग्रह होगा कि आ जाएं। हमर माझे दूरे से गोदिया हमर माझे लोटा में पानी धोई दे बाहिन धोई दे बाहिन गोदिया। सरकार राशि देती, लेकिन उसमें इस बात का कमी रहा कि क्वालिटी के साथ या ऐसे क्षेत्रों में जहां बहुत अधिक आवश्यकता है वैसे जगहों में विद्यालय खड़ी नहीं हो सकती, और उसका लाभ जितना उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया था उसका नहीं। इसलिए अब भारत सरकार ने फैसला किया कि ऐसे सभी प्रखंडों में विद्यालय खोले जाए और वहां के बच्चों को पूर्ण रूप से सुविधा मिले, और इस तरह से अभी पूरे देश भर में 740 स्कूल बनाए जा रहे हैं, और 740 स्कूल 38 और 48 करोड़ के लागत से आप बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं लगभग इन सारे विद्यालयों को बनाने में भारत सरकार 30,000 करोड़ खर्चा कर रही है। यह एक परियोजना है जो इस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है कि गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन और गुणवत्ता आधारित शिक्षा कैसे। इस विद्यालय के माध्यम से हम अपना भविष्य को रेखांकित करें। ऐसे विद्यालयों के माध्यम से इस क्षेत्र को प्रज्वलित करें। जो पहले एक नवोदय विद्यालय जिला स्तर पर होता था, अब ब्लॉक स्तर पर, और जैसे सिमडेगा में 10 ब्लॉक 10 स्कूल ऐसे बन रहा है, यहाँ पर भी वैसी बन लगभग सभी ब्लॉक में
इवन जो खूंटी है, खूंटी ब्लॉक में भी दिया गया। तो इस तरीके से सभी ब्लॉक में यह विद्यालय बनाया जाए और इस विद्यालय का उद्देश्य यही है कि आज जो वर्तमान में शिक्षा चाहिए बच्चों को, वो शिक्षा अपने सुदूरवर्ती गांव के क्षेत्र में ही आधारभूत संरचना ऐसे बने कि वहीं मिले। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये जितने विद्यालय बन रहे हैं ये डिजिटल यानी कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास और 4 खेल के मैदान भी बनेंगे, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे तीरंदाजी का हो। हर खेल में महिलाओं को भी और पुरुष वर्ग सभी को प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये हमारे मंत्रालय की तरफ से, जिस मंत्रालय में कार्य करने का दायित्व आपके द्वारा चुने जाने के कारण देश के प्रधानमंत्री ने दायित्व दिया। अभी इसके अलावा एक योजना हमने शुरू किया। इस फर्स्ट फेज में हमने खूंटी के 250 गांव को चयन किया मॉडल विलेज के रूप में। हमने ऑलरेडी राज्य सरकार को भारत सरकार के तरफ से हमारे मंत्रालय का पैसा दे दिया। अब ये सारे कार्य राज्य सरकार, और उसके लिए लगातार हम संवाद करते रहते हैं कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी उन गांव में वो सारी सुविधाएं, और मैंने इसमें जो नया सर्कुलर भी जारी किया है, गांव का मालिक गांव के लोग होते हैं, इसलिए गांव के सहमति से ही सारे गांव का डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। वैसा एक निर्देश भी हमने जारी किया। अब गांव के लोगों को आम सहमति के साथ ऐसी योजना जिससे लाभ मिले। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये योजना सरकार का सरकार बनाए, सरकार समझे। वो गांव के लिए बनता है, वो हमारे लिए बनता है, हम सबके लिए बनता है। और इसमें मैं कहूंगा कि जितने भी यहाँ भी महिलाएं हैं, और बहुत सारे महिलाएं कोई JSLPS के रूप में काम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, कोई नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से काम कर रहे हैं, कोई ट्राइफेड के साथ बंधन विकास केंद्र में जुड़ करके काम कर रहे हैं। ऐसे संस्थाएं, उन महिलाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप यहाँ उपस्थित है लेकिन बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। ये जो आदर्श गांव की योजना है, इसमें आपकी सहभागिता, आप किस तरह का रोजगार मूलक कार्य अपने गांव में चाहते हैं, उसके बारे में आप सोचिए। मैं यहाँ के पदाधिकारियों से भी ये कहना कि महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जहाँ नहीं है वहाँ बनाइए, जहाँ है उसको सक्रिय करिए, और उनके बनाए गए वस्तुओं का बाजार अच्छे ढंग से हो। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ सब्जियों के उत्पादन में, फलों के उत्पादन में, ऐसे सीजनल फ्रूट्स के उत्पादन में यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। तोरपा में आम के बगान भी बहुत सारे बनाए गए। अब हमारा दायित्व है कि इसका मार्केटिंग का, लिंकेज का, ताकि हमारे किसान को पूरी सुविधा मिले, इस पर जोर देना है। और मैं पदाधिकारियों को हमेशा इस बात के लिए प्रेरित भी करता हूं और कहता हूं कि हम सबको मिलकर किसान को और किसान के लिए जो आवश्यक है वो सारी चीजें हमें करनी है। हम सबको मिलकर के किसान सम्मान निधि के माध्यम से भारत सरकार किसानों को प्रोत्साहित करे। एक आम आदमी की कठिनाई न हो, इसके लिए अभी तक कोविड के समय में प्रारंभ हुआ गरीब कल्याण योजना, जिसके माध्यम से अनाज दिया जाता है, चावल दिया जाता है, वो अभी तक जारी। लेकिन इसके साथ साथ स्वयं को सशक्त बनाने के पहली बात शिक्षा के प्रति ज्यादा रुचि लेकर, जागरूक होकर के हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हमेशा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में भगवान ने हम सबको शरीर दिया है, जीवन दिया है, वो जीवन मिला है तो उसको उपयोगी बनाना चाहिए।
अपने लिए स्वस्थ होना भी जरूरी है और दूसरे के लिए स्वस्थ रखना भी जरूरी है। तभी हमारी भगवान की दी हुई यह शरीर की जो ऊर्जा है अच्छे कार्य में लगे। हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना। जो भी योजनाएं प्रारंभ होती है उसके पीछे लाभ की बात तभी हम कह सकते हैं जब ज्ञान के माध्यम से उसका उपयोग करें और स्वस्थ शरीर को रख करके उसका लाभ। ये दोनों बातें यदि हमारे ध्यान में नहीं होगी तो लाभ मिलने के बाद भी उसका उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य समय समय पर, कई बार होता है कि जब कोई बीमार होता है तभी अस्पताल में जाता है। आप बीमार ना हो इसके लिए भी अस्पताल जाना जरूरी है कि आपके शरीर में किसी तरह का बीमारी ना आए। इसके लिए सावधानी के लिए जो जांच होता है वो जांच कराना। जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है उसका आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहिए और जिसका नहीं बना है उसको बनाने में सहायक अस्पताल में इस बात के लिए जांच का सुविधा, बल्कि इसके साथ साथ उसका इलाज का पूरा सुविधा कैसे हो। इस बार जो लक्ष्य रखा गया है उसमें खूंटी जिला में किसी का छूटना नहीं चाहिए, यह ध्यान रखना पदाधिकारियों का काम है और ब्लॉक स्तर से। इसके साथ साथ ही मुखियाओं का भी, इसके साथ साथ ही प्रमुख का भी, इसके साथ साथ ही चुने हुए जनप्रतिनिधि का भी दायित्व। ऐसे सुविधा है। दूसरी बात, अधिकतर बीमारी पेट की बीमारी। अब भारत सरकार ने प्रारंभ किया है नल का जल कार्यक्रम।